चलिए बात करेंगे हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल की। आज हम बात करेंगे भीषण गर्मी में पनप रहे पेयजल संकट को लेकर। दरअसल प्रदेश में भीषण गर्मी के साथ ही पानी की किल्लत भी बढ़ गई है और यह हाल प्रदेश के लगभग सभी जिलों का है। इस भीषण गर्मी में लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। आलम यह है कि राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई बड़े शहरों में लोगों को पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, जिसके चलते कई शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। जलदाय विभाग की तरफ से किए गए ठंडे पानी के लिए प्रयास असफल साबित हो रहे हैं। सरकारी जलदाय विभाग की योजनाएं दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। कई गांवों में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन उन्हें शुरू नहीं किया गया। हालांकि प्रदेश को गर्मी में पानी की समस्या से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री भंवरलाल शर्मा लगातार बैठकें कर रहे हैं और फील्ड में उतरकर पंप हाउस का जायजा भी ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पानी की व्यवस्था पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम अपनी खास पेशकश हल्ला बोल में प्रदेशवासियों से राय लेंगे। तो बिना देर किए हमें फोन कीजिए और अपनी राय दीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं हमें अभी, और जुड़िए हमारे साथ इस लाइव प्रोग्राम में। अपनी राय पानी के संकट को लेकर दीजिए, क्योंकि लगातार पेयजल समस्या को लेकर इंडिया न्यूज़ राजस्थान अपने हल्ला बोल कार्यक्रम में आवाज़ उठा रहा है और हम चाहते हैं कि इसमें आप भी अपनी भागीदारी निभाएं, क्योंकि ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है और आपकी समस्या को हम उजागर कर रहे हैं ताकि संबंधित अधिकारियों तक आपकी आवाज़ पहुंच पाए और इस समस्या का समाधान हो। इस भीषण गर्मी में आखिर पेयजल की किल्लत कैसे दूर होगी, इसको लेकर आज आपको अपनी राय रखनी है, क्योंकि गर्मी के साथ ही पेयजल संकट का टॉर्चर भी लोगों को झेलना पड़ रहा है और इस समस्या का समाधान कैसे होगा, इस पर आज आपको अपनी राय रखनी है। इस समस्या का जिम्मेदार कौन है और समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, ये तमाम पहलू जिन पर आज आपको हल्ला बोलना है। तो कीजिए फ़ोन और दीजिए अपनी राय। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन्स पर हमारे नंबर जो है वो फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आपको कॉल करना है और अपनी राय रखनी है, आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। आज जल संकट का मुद्दा एक बार फिर से इंडिया न्यूज़ राजस्थान ने उठाया और हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ेंगे और आज इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर रखेंगे, क्योंकि ये मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है, आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो आज पेयजल संकट पर आपको अपनी राय रखनी है, पेयजल संकट पर आज आपको हल्ला बोलना है। तो आज हमारे हल्ला बोल कार्यक्रम में हमने पानी की समस्या का मुद्दा एक बार फिर से उठाया आप लोगों के लिए, ताकि आप जुड़ पाएं और हमारे साथ जुड़कर ये बता पाएं कि आप कहां कहां से बात कर रहे हैं, किन किन इलाकों से बात कर रहे हैं और कहां कहां पर इस तरह की दिक्कतें आपके सामने पेश आ रही हैं। तो आज इसी मुद्दे पर आपको अपनी राय रखनी है। आज इस मुद्दे पर आपको जुड़ना है हमारे इस खास कार्यक्रम में, इस लाइव शो में, ताकि आपकी आवाज़ को हम बुलंद कर सकें, आपकी जो परेशानी है उसका समाधान कराने में आपकी मदद कर सकें। तो कीजिए फ़ोन और दीजिए अपनी राय। लगातार आपकी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आपको कॉल करना है और अपनी राय हमारे साथ शेयर करनी है। आज हल्ला बोल में पानी से जुड़ा हुआ मुद्दा, पानी की समस्या जिन जिन इलाकों में आपके साथ है, आप हमारे साथ जुड़कर अपनी समस्या बताएं और ये भी बताएं कि आप कहां से बात कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि किन किन इलाकों में ये समस्या बनी हुई है, राजस्थान में किन किन ज़िलों में इस तरह की परेशानी लोगों के सामने है, ताकि आपकी आवाज़ अधिकारियों तक पहुंच पाए, संबंधित विभाग तक पहुंच पाए, शासन प्रशासन तक पहुंच पाए और आपकी समस्या का समाधान हो पाए। एक दर्शक जयपुर से अमूल्य सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमूल्य जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर थैंक यू आपका जी। और मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए पीने की अमूल्य जी, आपके नेटवर्क में इशू है सर, आप नेटवर्क एरिया में आकर बात करें प्लीज। आवाज आ रही है मेरी? नहीं अमूल्य जी, एक बार फिर से आप ट्राई करें, दूसरे नंबर पर कॉल लगाएं, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है।
एक बार फिर से आप जुड़िए। तो लगातार स्क्रीन पर आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए नंबर्स पर, अपनी राय दीजिए। मैं दरख्वास्त करूंगा सभी से कि नेटवर्क एरिया में आकर कॉल लगाएं, और जब भी आप हमें फ़ोन करते हैं तो अपनी टीवी की आवाज़ बंद रखें, टीवी का वॉल्यूम म्यूट रखें, ताकि आपकी आवाज़, आपकी राय सही तरह से हम तक पहुंच पाए। कोटा से कमल जुड़ गए एक दर्शक हमारे साथ। कमल जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। हमारे यहाँ पर पानी की मुख्य समस्या है, समय पर पानी भी नहीं आता और कई दिनों तक पानी का इंतजार करना पड़ता है। कमल जी, आप कहां से, किस एरिया से कोटा में बात कर रहे हैं? थोड़ा लाउड बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए सर। सर कोटा से ही बात करना है प्रॉपर सर। तो पानी की समस्या, जी पानी की मुख्य समस्या है सर। कब से सर बनी हुई है समस्या? सर काफी समस्या बनी हुई है, लगभग 10 से 15 दिन से। 10 से 15 दिनों से यही समस्या बनी हुई है सर। पिछली गहलोत सरकार में भी यही समस्या थी, और सर अब सीएम भजनलाल सरकार है, तब भी यही समस्या है सर। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए सर। हम उम्मीद करेंगे। अमूल्य सिंह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। अमूल्य जी, आपका स्वागत है, राय रखिए अपनी। सर मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत बड़ा संकट है ये। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जो गरीब हैं वो जो रोज पानी खरीद कर नहीं पी सकते हैं, उनके लिए एक तरीके से विपद परिस्थिति है। क्योंकि देखिए, जो अमीर व्यक्ति हैं वो तो पानी खरीद कर पी सकते हैं, लेकिन जो गरीब व्यक्ति हैं वो पानी खरीद कर नहीं पी सकते हैं। इस पर सब कुछ ध्यान देना चाहिए। और देखिए, कई लोग यह भी कोशिश कर रहे हैं कि आस पड़ोस के राज्य से लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए कुछ सेवा भी उपलब्ध करा रहे हैं, कुछ जैसे कि पैसे के जरिए, कि आप गरीब लोगों को पानी पिला सकें। लेकिन उससे ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। इसके लिए सरकार से अपील है कि सरकार इस पर ध्यान दे और लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का कार्य करे। शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। गगन जुड़ गए अगले दर्शकों के साथ। गगन जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर यहाँ पे जयपुर में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, पानी की समस्या है। और पानी की समस्या ये है कि जयपुर में कि लोग जो दूर दराज से लोग चलकर जा रहे हैं, और गांव जो है वहाँ पे, गांव पे भी पानी की समस्या है। हैंडपंप नहीं है, दूर जाना पड़ता है, कई किलोमीटर जाना पड़ता है, फिर उसके बाद लेकर आना पड़ता है। तो ये महिलाओं और बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और खासकर गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में अगर देखा जाए तो गर्मी के मौसम में अधिकतर ये कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। शुक्रिया आपका गगन जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो देखिए, जयपुर राजधानी पिंक सिटी से इस तरह की खबरें, और लोग ये बता रहे हैं कि कैसे पानी की एक विशाल समस्या लोगों के सामने है। इस भीषण गर्मी में राजधानी के लोगों को भी राहत नहीं है। पानी का संकट राजधानी में भी, जयपुर में भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। इस तरह की स्थितियां आखिर क्यों बनी हुई हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। हम कई बार पानी का मुद्दा उठा चुके हैं, और आज एक बार फिर से हमने ये मुद्दा इसलिए उठाया है ताकि इस भीषण गर्मी में, इस विराट समस्या से आपको निजात मिल पाए, पानी की इस बड़ी समस्या से आपको राहत मिल पाए, और आपके इलाके में जहाँ जहाँ भी पानी नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पानी पहुँचे, पेयजल संकट लोगों के सामने ना हो, कम से कम पीने का सही पानी, साफ पानी लोगों तक पहुँच पाए। ये एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों पानी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो कहीं बहुत दूर दूर तक जाकर लोगों को पानी लाना पड़ रहा है, तो कहीं टैंकर से लोगों को पानी मंगाना पड़ रहा है। जयवीर राजपूत हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। जयवीर जी, आपका स्वागत है, कहां से बात कर रहे हैं आप, अपनी राय रखिए। सर हम डूंगरगढ़ से बोल रहे हैं जी। सर समस्या बहुत ज्यादा है। सबसे पहले इंडिया न्यूज राजस्थान का बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोगों की आवाज आप उठा रहे हैं सर। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इतनी सरकार आई चली गई, लेकिन ये राजस्थान में ये जो परमानेंट दिक्कत है कभी कोई सुनने वाला नहीं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। सरकार आती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन ये समस्या नहीं। सिर्फ 5 साल आप वादा करते हैं, वादा करके चले जाते हैं, सुनने वाला समझने वाला कोई नहीं। कांग्रेस वाले आएंगे तो कभी ईआरसीपी को मुद्दा बना देंगे, ईआरसीपी अटकाया है, भटकाया है, लटकाया है, लेकिन किस कौन रहा है? जनता। जनता सर आज बताइए, इस 48 डिग्री टेम्परेचर में हम मटका लेके जा रहे हैं, दूर से पानी ला रहे हैं, हैंडपंप में पानी सूखा हुआ है, और एसी में बैठे साहब लोग को तो समझ में आएगा नहीं कि मटका उठा के हम ढूंढ रहे पानी के लिए, हम तरस रहे, लेकिन इनका क्या है, एसी में बैठे लोगों को क्या समझ में आए, गरीबों की क्या दिक्कत है।
लेकिन आप ये बताइए कि समाधान कैसे अब निकल सकता है, क्योंकि आपने ये भी बताया कि सरकार किसी की भी हो, शासन किसी का भी हो, समस्या जस की तस है। अब समाधान कैसे हम कर सकते हैं इसका? क्या जनता के हाथ में समाधान है, शासन के हाथ में समाधान है, या प्रशासन के हाथ में समाधान है? सर देखिए, आपने देखा कि हर जल घर नल का योजना लेकर केंद्र सरकार आई, लेकिन आज तक राजस्थान इतना साल हो गया, आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन राजस्थान में प्रॉब्लम यही रही। सरकार क्या कहती है लेकिन करती नहीं। निकालना तो इन्हीं लोगों को है। हम तो जनता है, हम तो सहयोग करते, हम लोगों को जो सहयोग बनता है तो बताइए, हम मेहनत करने को तैयार है। लेकिन पानी की व्यवस्था तो यही लोग करेंगे ना, जो शासन बैठे, जो हमसे वोट लेते हैं, जो वोट लेने के लिए आते हैं और कहते हैं कि जनता है जनार्दन है, इस बार 5 साल बाद कहते हैं पहचान कौन। बहुत शुक्रिया आपका जयवीर जी, आपने बड़े बेबाक अंदाज में अपनी राय रखी है। और वाकई में आपने जो कहा, मेहनत तो जनता कर ही रही है, और मेहनत उस पानी को पाने के लिए जनता कर रही है जिस पर आम जनता का अधिकार है, जो लोगों को बड़ी सहूलियत के साथ मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल पा रहा है। तो आज के हल्ला बोल में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आज हमने कोशिश की है पानी की समस्या का समाधान हम करा पाएँ, आपकी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचाकर और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाकर। कल एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए